हमारी खुदावन यस्सु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका दूसरा बाब पहली 12 आयत। उस वक्त यस्सु जब कुफरनहूम में फिर आया और सुना गया कि वो घर में है और वहाँ इतने लोग जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, और जब वो हजूम के सबब से उसे उसके सामने पेश न कर सके तो उन्होंने जहाँ वो था वहाँ छत खोल दी और उसे कुशादा करके वो 4 पाई जिस पर मफलूज लेटा था लटका दी। यीशु ने उनका ईमान देखकर उस मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहाँ बाज फकीर बैठे थे। वो अपने दिलों में ख्याल करने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है। गुनाह कौन माफ कर सकता है सिवाय एक यानी खुदा के। और फौरन यीशु ने रूह से जानते हुए कि वो अपने दिलों में ऐसा ख्याल करते हैं, उनसे कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में ऐसी बातें सोचते हो। आसान क्या है मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या कहना कि खड़ा हो, अपनी 4 पाई उठा और चला जा। बस ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान जमीन पर गुनाह के माफ करने का इख्तियार रखता है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी 4 पाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फौरन 4 पाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे सब हैरान हो गए और खुदा की तारीफ करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हम देखते हैं कि 4 आदमी एक मफलूज को नीचे लटका कर यीशु के सामने उतारते हैं। किसी ने इन 4 आदमियों को बहुत ही उम्दा लक़ब दिए हैं, यानी हमदर्दी, ताउन, कुव्वते एजाद और इस्तक़लाल। हमें भी ऐसा दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए जो ऐसी खूबियों के मालिक हों। यीशु ने उनके ईमान से मुतासिर होकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। ये कहना तो नहायत अजीब मालूम होता है। मसला तो फालिज का था, न कि गुनाह का। मगर यीशु बीमारी के अलामात से आगे उसकी वजह तक पहुंचा। तो ये नहीं हो सकता कि वो जिस्म को शिफा दे और जान को नज़रअंदाज कर दे, दुनियावी हालत का इलाज करे और अबदी हालत को हाथ न लगाए। चुनाचे उसने कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। कैसा अजीब ऐलान था। अभी इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में उस आदमी के गुनाह माफ हो गए। उसको रोज़े इंसाफ के दिन का इंतजार न करना पड़ा। उसको अभी माफ़ी की यकीन दहानी करा दी गई। जितने लोग भी खुदावन यीशु पर ईमान लाते हैं उन सबको ये यकीन दहानी हासिल होती है। फ़कीरों को इस ऐलान की अहमियत का फ़ौरन एहसास हो गया। वो बाइबल मुक़द्दस के अकायद का इतना इल्म रखते थे कि जानते थे कि सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ़ कर सकता है। इसलिए जो कोई गुनाह माफ़ करने का दावा करता है वो खुदा होने का दावा करता है। यहाँ तक तो उनकी मन तक दुरुस्त थी, मगर वो खुदावंद यीशु को इलाही ज़ात तस्लीम नहीं करते थे, बल्कि अपने दिलों में उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्यालात पढ़ लिए। ये भी इस बात का सबूत है कि वो फ़ौकुल फितरत कुदरत का मालिक है। और उसने उनसे ये इश्ताल अंगेज सवाल पूछा कि आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी 4 पाई उठाकर चल फिर। दरअसल कहने में तो दोनों बातें यकसा आसान हैं, मगर इंसानी लिहाज से दोनों नामुमकिन हैं, क्योंकि जैसे मफलूज को चलाना नामुमकिन है वैसे ही गुनाह माफ़ करना महाल है। यीशु उस आदमी के गुनाहों की माफ़ी का ऐलान तो कर चुका था, मगर क्या हकीकतन गुनाह माफ़ हो गए थे? फ़कीर देख तो नहीं सकते थे कि गुनाह माफ़ हो गए हैं, इसलिए वो यकीन नहीं कर सकते थे। ये दिखाने के लिए कि आदमी के गुनाह वाकई माफ़ हो गए हैं, निजात दहिंदा ने फ़कीरों के सामने वो बात पेश की जिसे वो देख सके। उसने मफलूज से कहा, उठ और अपनी 4 पाई उठाकर चल फिर। उस आदमी ने उसी लम्हे अमली जवाब दिया। लोग हैरान हो गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, मगर इतने ज़बरदस्त सबूत के बावजूद भी फ़कीर ईमान न लाए। उन्होंने यकीन न किया।
ایمان لانے کے لیے نیت اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایمان لانا چاہتے ہی نہیں تھے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔